नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक चेतावनी। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्ट एडवाइस नहीं दी जा रही। इस वीडियो के पहले के वीडियो आपको निश्चित रूप से फाइनेंशियल एजुकेशन में मदद करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बताया गया था। यदि आपने वीडियो देखने का मन बनाया है, अर्थात आपने फाइनेंशियल फ्री होने का मन बना लिया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अमीरी सोच में होती है। अर्थात यदि आपने ठान लिया है तो आप निश्चित रूप से अमीर बनेंगे। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अर्ली रिटायरमेंट की शुरुआत यदि कम उम्र से ही की जाए तो बेहतर होगा। सबसे पहले जब हम कोई जॉब, बिजनेस या अन्य कार्य जहां से हमें आय होती है उसका हिसाब करना है। अर्थात धन कहां से आता है, कितना आता है और कहां जाता है, कितना जाता है, इससे हमें उसके प्रति स्पष्टता मिलेगी। सबसे पहले हमारे पास वर्तमान की तैयारी होना चाहिए। यदि वर्तमान अच्छा है तो रिटायरमेंट भी अच्छा ही होगा। अर्ली रिटायरमेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। हमारे पास प्रति माह खर्च के हिसाब से कम 4 से 6 माह का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इससे हमें यह फायदा होता है, यदि कभी दुर्भाग्यवश हमारी जॉब चली जाए या स्वास्थ्यगत कारण हो तो हम बिना किसी चिंता के 4 से 6 महीने उसी जीवन शैली से जी सकते हैं जैसे हम अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति की नौकरी लगती है या बिजनेस से आय शुरू होती है, कई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट या बैंक कर्मी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी ली जानी चाहिए, लेकिन केवल वही इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हो, अर्थात टर्म इंश्योरेंस प्लान। सामान्य बीमा पॉलिसी जिसमें बचत एवं सुरक्षा दोनों के बारे में बताया जाता है, किंतु इसका रिटर्न बहुत कम होता है। और जीवन बीमा के लिए 1 लाख के जीवन बीमा में लगभग 6,000 रुपए वार्षिक तक प्रीमियम लिए जाते हैं। वहीं टर्म इंश्योरेंस में यदि हमारी उम्र 20 से 25 वर्ष या 30 वर्ष भी हो तो व्यक्ति का प्रीमियम लगभग 500 रुपए से 700 रुपए महीने में 1 करोड़ का बीमा हो जाता है। और यदि हमें 2 करोड़ का बीमा लेना है तो 500-700 का दुगना नहीं, बल्कि 1,000 से 1,400 की राशि ही लगती है, जो सामान्य जीवन पॉलिसी में संभव नहीं है। पर सामान्य व्यक्ति इन एजेंटों और बैंक अधिकारियों की बातों में अक्सर ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जो उन्हें जीवन भर मृग तृष्णा की तरह बड़े बड़े सपने दिखाती रहती है। अर्थात केवल और केवल पैसे उन्हें कागज में दिखते हैं और अंत में मैच्योरिटी के समय लगभग 5 से 6% तक ही मैच्योरिटी की राशि बढ़कर मिलती है। तब वे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। यदि व्यक्ति बीमा को शुद्ध बीमा समझे और बचत या निवेश बीमा से अलग करे तो चौंकाने वाले परिणाम निकल सकते हैं। यदि एक व्यक्ति सामान्य जीवन बीमा, जो 2 प्रकार का होता है, मनी बैक पॉलिसी, दूसरा होता है इंडोमेंट पॉलिसी। मनी बैक अर्थात बीमा धन का कुछ प्रतिशत 4 या 5 वर्ष में वापस होता है। यदि हम एक उदाहरण से इसे समझें तो मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है जो एक पॉलिसी जिसकी बीमित धन 10 लाख रुपए है और वह 20 वर्ष के लिए मनी बैक प्लान लेता है, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष में 20% धन वापस मिलेगा और अंत में
बचा हुआ बीमित धन और साथ में बोनस जुड़कर प्राप्त होगा। अर्थात 5वें वर्ष 10 लाख का 20%, 2 लाख। 10वें वर्ष 10 लाख का 20%, 2 लाख। 15वें वर्ष 10 लाख का 20%, 2 लाख। और 20वें वर्ष 40%, अर्थात 10 लाख का 40%, 4 लाख। और बोनस, यदि इसका हिसाब किया जाए तो उसमें डाली गई राशि पर अधिकतम 4 से 5% ब्याज ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार एंडोमेंट प्लान में भी 5 से 6% ही रिटर्न प्राप्त होता है। यदि हम दूसरी भाषा में बोलें, लगभग आप 12 लाख जमा करेंगे और 10 लाख के बीमा कवर के लिए आपको 20 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि हम इसे टर्म इंश्योरेंस अर्थात पूर्ण बीमा और टर्म इंश्योरेंस से जो पैसा बचता है उसे हम स्मार्ट तरीके से निवेश करें, अर्थात लगभग 700 रुपए महीने के हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया जाए, जिसका वार्षिक प्रीमियम होता है 8,400 रुपए, जिस पर हमें 1 करोड़ का बीमा मिलता है, जो हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। शेष 60,000 रुपए में से 8,400 को यदि हम घटा देते हैं तो 51,600 रुपए, जिसे हम अपने हिसाब से SIP अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ETF या डायरेक्ट शेयर कहीं पर भी लगाएं तो 20 वर्ष बाद लगभग 42 लाख प्राप्त होते हैं। आपने उसी पैसे को केवल स्मार्ट तरीके से जमा किया है, जिससे आपको 10 लाख की जगह 1 करोड़ का जीवन बीमा प्राप्त हुआ और 20 लाख की मैच्योरिटी की जगह लगभग 42 से 45 लाख की मैच्योरिटी प्राप्त हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है परंपरागत बीमा पॉलिसी में बहुत ज्यादा चार्जेस कटते हैं, जैसे एजेंट का कमीशन, विकास अधिकारी का कमीशन, कार्यालयीन चार्ज लगभग 5 से 20% तक चला जाता है। व्यक्ति को टेंशन फ्री लाइफ के लिए इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस प्लान और साथ में मेडिक्लेम पॉलिसी भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपकी एक बीमारी या दुर्घटना पूरी बचत या निवेश को चौपट कर सकती है। मेडिक्लेम में आप यदि बीमार पड़ जाते हैं तो आपको तत्काल कहीं से धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज की भागम भाग जिंदगी के लिए आवश्यक ही नहीं, मेडिक्लेम अनिवार्य है। इतना सब होने के बाद अपने वेतन या बिजनेस इनकम को अपने खर्च में विभाजन कीजिए और उसमें से लगभग 10%, भले वो शुरू में केवल 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए ही हो, शुरुआत कीजिए। आपको मुख्य कार्य शुरुआत करना है, धीरे धीरे आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। याद रखिए, यदि आप यात्रा का शुभारंभ करेंगे तभी आपको मंजिल प्राप्त होगी। केवल सोचने भर से मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती और आज से अच्छा समय कभी नहीं आएगा। अमीर बनने के लिए दिन रात पसीना बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में कार्य करना है। पैसा सही सोच और सिस्टम से बनता है। समाज हमें बचपन से सिखाता है, खूब मेहनत करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। वास्तव में केवल मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता। यदि ऐसा होता तो आज मिट्टी खोदने वाला मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, खेतों में काम करने वाला, ये सभी दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। सही सोच, सही आदतें और सही दिशा, साथ ही समझदारी से निवेश आपको धीरे धीरे अमीरी की ओर ले जाता है। काम इस प्रकार डिजाइन करना है कि कम मेहनत से ज्यादा कमाई हो। पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसे को कैसे बचाना है और कैसे बचाकर उसे निवेशित करना है। जो लोग कम खर्च करते हैं
लोग उन्हें कंजूस कहते हैं। वास्तव में वो कंजूस नहीं होते, वे पैसे की साइकोलॉजी को समझते हैं, खर्च करने के पहले कई बार सोचते हैं और एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद यदि खर्च की आवश्यकता हुई तभी खर्च करते हैं। वे दिखावा नहीं करते। पर बाकी लोग पहले खर्च कर देते हैं, फिर सोचते हैं। अर्ली रिटायरमेंट की यात्रा में धैर्य का भी अपना विशेष स्थान है। योजनाबद्ध निवेश, लगातार और दृढ़ता के साथ डटे रहने वाला ही जीत का स्वाद चखता है। अर्थात जो गोल आपने 25 से 30 वर्ष की आयु में सोचा है, रिटायरमेंट की आयु से पहले ही फाइनेंशियल फ्री हो जाता है। आपको अंत तक वीडियो के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।